गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात, कहु सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर पूछा और कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सत्य समझी रघुबीर प्रभाव, भय बस शिव संकीर्ण दुराव, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मसाला होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई, तब शंकर देखी उधर ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में ये बड़ा पूरा विश्वास है। तब श्री शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी रामायणी सिरुनामा, फिर सती जी झूठ कहावा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु जाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाकर, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया, सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भाभी प्रबल है। सती की इन सीता करो भेसा, शिव गुरु भयउ बेसाधु विशेषा, जो अब कराऊं सती सुन प्रीति, मिटाई भगति पथ होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, सीता जी का वेश धारण किया। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जायत जी, किए प्रेम बड़ो पार, प्रगट न कह तुम महेश कछु, हृदय अधिक संकार। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कह सकते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनामा, सुमरत राम निर्भय असुमामा, एहि तन सीतै भेद कोइ नाहि, शिव संकल्प कीनो मनु माहि। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के शरीर से मेरी यानी पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया।
असो विचार संकर मति दीना, चले भवन सुमरत रघुबीरा, चलत गगन भय गिरा सुनाई, जय महेश बल भगत बनाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का सुमिरन करते रहे। वे अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। अछोपन तुम बिन करई को आना, राम भगत सुमरत भगवाना, सुनी नभ गिरा सती सोचा, पूछा सिवाई समेत संकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कोई ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है कि आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पन कहाऊ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीनु दयाला, यद्यपि सती तदपि न काहू प्रभु माराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान की, सब जान्यू सर्वभाग्य, कीन कपट मय शंभु संग, नारी सहज जड़वाग्य। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ श्री शिव जी सब जान गए, मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जल पाए सरसिवी खाऊ, देखऊ प्रीत की रीत भली, बिलग होई रस जाई कपटो, हटाई परतु पुनि, हटाई परतु पुनि। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समझत निज करुण, चिंता अमित जाई नहीं वरुण, कृपा सिंधु सब परम आभारा, प्रकट न कहेउ मोरो अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं किया, नहीं कहा। शंकर रूप अब लोक भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी, निजो अग समझ ना कछु कहीं नारी, तपैया माहि गुरु अधिकारी। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुमार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती सब सोच जानो रस केतु, कहीं कथा सुंदर सुखो हेतु, करो न तो पंतु बीबी
यश केतु। शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। पुण्य शंभु समझ मन बैठे भरु तरु कर कमलावन संगर सहज स्वरूप समारा लागे समाधि बंधु हमारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती वसई कैलाश तब अधिक सोचू मनवाई, मरम न को जान कछु दिवस सिराय, जो समूह दिवस सिराय। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नभ सोच सती उरुभारा, कब जे हम दुख सागर भारा। मैं जोगीन रघुपति अपमाना, पुनिपत बचन सागर जाना। सती के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा है कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। सो भल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधि असबु नहीं कोई, शंकर विमुख जिया बचू। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वह किया, परंतु हे विधाता आप तुझे ये उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जा आई कछु हृदय गलानी, मन मोरा वही सुमरु सयानी। जो प्रभु दीन दया सती जी के हृदय की गिलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयाल कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करूं जोरी, झूठ वेद दे जो मैं गोरी शिववारा। मन क्रम वचन सत्य व्रत। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से नित्य है, तो सब दर्शी सुनई प्रभु, करऊं सो वेगी उपाय। कोई मरम जी बिनहि श्रम, दुसहे विपत्ति बिहाई, दुसहे विपत्ति बिहाई। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। दुखित प्रजेश कुमारी, अखत नीता दुख हारी।
दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव शूरन लागे, जानियो सती जगत पति जागे। जाय सहमोपद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन लीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रीतिस भये तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ो अधिकार का अक्षय जब पावा, अति अभिमान ये भय तब आवा। नहीं को असुजन मां जगुमानी, प्रभुता पाई जाई मधुनाई। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ो जान। नेबुते सादर सकल सूर, जे पावत मखुआब तुलसी। जय जय राजा राम की, जय लक्ष्मण बलवान। जय कपि सुग्रीव की, जय अंगद हनुमान तुलसी। जो जन जाते आयु, सो कहीं करहु बयान। राम लक्ष्मण जानकी, सदा